दोस्तों, आज हम एक अरबपति आईएएस के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर, जिसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से होती है, फिर वह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट होता है, एडीएम सीडीओ होते, वह डीएम होता है, डीएम होने के बाद यह चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। जो भी बड़े प्रशासनिक पद हैं वो आईएएस ही संभालता है। तो एक आईएएस का ऐसा कारनामा हम आपसे बताएंगे जो अरबपति है, और किन किन सरकारों का चहेता रहा, कौन लोग उसे सबसे अधिक तवज्जो देते रहे, किन किन स्थानों पर उसकी तैनाती दी गई, उसके बारे में बताएंगे। छापा पड़ा उसके घर विभिन्न ठिकानों पर, तो क्या क्या पाया गया। ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर सत्येंद्र सिंह लखनऊ में भी डीएम रहे, कौशाम्बी, प्रयागराज, तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर। और यह ऐसा अफसर था जिसने 1000 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र एक साथ कर दिया। बीडीए में रहते हुए विकास प्राधिकरण की जब जिम्मेदारी थी तो ऐसा कर दिया। ऐसे आरोप इसके ऊपर लगाए जाते हैं। 2012 से 2014 तक जिलाधिकारी कौशाम्बी प्रयागराज रहते हुए इसने 2 ऐसे खनन के पट्टे किए जो नियमानुसार नहीं थे, जिस पर एनजीटी और कोर्ट ने रोक लगाया था। विधि के प्रतिकूल आचरण करते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए इसने 2 अवैध खनन के पट्टे कर दिए और 9 पट्टों का नवीनीकरण किया, जबकि किसी भी तरह नियम इसकी गवाही नहीं देते थे। नए खनन पट्टों का आवंटन किया ही एक और भी आरोप था। उन दिनों ई टेंडर का प्रावधान किया गया था, शासन ने किया था कि ई टेंडर होगा, यानी सब पैसे। पहले क्या होता था कि निविदा आमंत्रित की जाती थी, लोग निविदा डालते थे, ऐसे बॉक्स में डालते थे, इधर उधर हो जाता था। इसलिए शासन ने निर्णय लिया कि ई टेंडर की व्यवस्था होगी, ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके यह मानक होंगे। तो इस महाशय ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था को ताक पर रखते हुए ऐसे ही टेंडर आमंत्रित कर दिया। हुजूर इस समय ईडी के भी निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय जल्दी ही इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। अब छापेमारी में क्या क्या पाया गया है और किन सरकारों ने तवज्जो दिया। पूर्ववर्ती सरकार का विशेष कृपा रही, लेकिन वर्तमान सरकार के भी बहुत निशाने पर यह नहीं रहे। उसके पूर्व की सरकार ने भी इनको हाशिए पर नहीं लाया था। यह चहेते बने रहे और चहेते तमाम लोग बनते रहे हैं, केवल इन्हीं की बात नहीं है। वर्तमान सरकार में भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चहेता बनाया गया है, जिन्हें निश्चित ही कमान नहीं मिलनी चाहिए महत्वपूर्ण पदों पर, लेकिन वह लोग चहेते बने हुए हैं। बारी बारी में उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, यह चहेते बने रहे और मैंने बताया, और जब इनके यहाँ छापे मारे गए तो कितने ठिकाने पर छापे मारे गए, यह आप जाने की दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। और छापे में 6 बैंक लाकर मिले, 6 बैंकों के लाकर। अब सुनिए, आप कहेंगे ना कि आप तो ऐसे बोलते रहते हैं। साहब, मैंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से सवाल पूछा था, आरटीआई लगा करके पूछा था, आरबीआई से पूछा था, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से पूछा था कि कितने बैंकों में कितने लाकर हैं देश में, और उन लाकर में क्या रखा गया है। बता दिया आरबीआई ने, साहब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या बाबा रामदेव और फलाना ढेकाना जो भी कर रहे हैं, मैंने भी किया है साहब, और ललकार करके किया है। हमारी जितनी औकात थी, गांव से रह करके, जहाँ ठीक से सड़क की भी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ से करके मैंने पूछा था कि कितने लाकर हैं देश में, उन लाकर में रखा क्या गया है। तो इनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लाकर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन्होंने कहा, साहब लाकर में क्या रखा गया हमको कोई जानकारी नहीं। हमने पूछा एक ब्रांच मैनेजर से कि साहब क्या लाकर में कैसे क्या व्यवस्था होती है। उन्होंने बताया कि एक चाबी हमारे पास और एक चाबी जो उपभोक्ता है उसके पास, हम जा कर के खोल के चले आएंगे, वो खोलेगा। हमने कहा लाकर में क्या क्या रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कट्टा, पिस्टल, गोली, बंदूक, हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, जो चाहे वो रख दे। हमने कहा साहब जगह कितनी होती है। उन्होंने ऐसे बताया, ऐसे। तो साहब हुआ कुछ नहीं, होगा भी कुछ नहीं, आज ही क्यों नहीं कर देते। और सारी सूचनाएं हमारे पास हैं। इन्होंने कह दिया हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि लाकर में रखा क्या जाता है।
यह काला धन इससे बड़ा और क्या होगा जो अपने देश में चाहें। चलिए साहब, 6 बैंकों के लाकर इनके पास मिले हैं और 2.25 करोड़ के जेवर मिले हैं लाकर में। मैंने बताया ना, जो चाहे आप वह रख दें। तीसरा है कि 51 लाख का फिक्स डिपॉजिट मिला है, 10 लाख कैश मिला है और 36 बैंक खाते। यह बैंक खाते इनके प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हैं, साथ ही इनका बैंक खाता दिल्ली में भी है। विदेश में होगा, अब इसकी जानकारी नहीं मिली है। स्विस बैंकों में भी इनके खाते हो सकते हैं। स्विस बैंक में किनके खाते हैं बाबा ने नहीं बताया, बाबा उसी पर अपना वह कर रहे थे, लेकिन बाबा आज खामोश हैं, बाबा आज आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो हो सकता है कि विदेश में भी इनके खाते हों। यह 1 लाख की पुरानी करेंसी भी बरामद हुई है और 44 अचल संपत्तियाँ, यानी 44 जगह इनकी अचल संपत्तियाँ हैं। इनके खेत होंगे, इनके फार्म हाउस होंगे, इनके आवास होंगे, इनके जो भी हो, इस तरह से ज़मीन जायदाद यह सब इनकी है। जब यह लखनऊ के डीएम बनाए गए राजशेखर को हटा करके, तो बड़े सवाल उठे थे कि राजशेखर एक अच्छी छवि के जिलाधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, उनको हटा करके इन्हें क्यों, लेकिन साफ कर दिया गया। तो यह जो जांच हो रही है, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो खनन मामले में जिनकी कुर्सी गई और जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है जेल से लेकर के और तमाम मामलों में वह चल रहा है, लेकिन कब सज़ा होगी यह कहना काफ़ी मुश्किल है। तो उच्च न्यायालय के आदेश पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर इनके ऊपर सीबीआई ने जांच शुरू किया। 2016 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश होता है, 2017 में सीबीआई ने जांच शुरू किया। और कौन कौन से आईएएस अफसर इसमें हैं, मैं अगले वीडियो में सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करूंगा। तो इन्होंने इस तरह से लगातार नियमों को ताक पर रख करके ऐसा किया। और गोमती नगर विस्तार में इन्होंने 25 करोड़ रुपए का जो 100 प्लाटों का अवैध आवंटन था, उसके भी आरोपी हैं। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं हुजूर, इनकी बच्चियां जहां शादी हुई हैं वो अभी देख रहे होंगे और कि क्या गुजर रही है उनके पर। तो इस आईएएस का, एक आईएएस ऐसे नहीं है, ऐसे तमाम हैं, इनकी लंबी फेहरिस्त है। तो इनका पेट कितना बड़ा है, अरे कितना चाहिए। देखिए, एक मनुष्य का भोजन है 4 रोटी, 4 चपाती, इतना सा चावल, इतना सलाद और कुछ चटनी, मिर्चे का अचार और नींबू और जो भी ले लें, यही सब है। थोड़ी सी दही मिल जाए या फिर दूध मिल जाए, यही है। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, तो 4 रोटी सुबह, शाम को तो 2 रोटी का ही भोजन है। ठीक है, अगर ले सकते हो तो 4 की जगह 6 ले लेंगे साहब। लेकिन यह इनका कितना बड़ा पेट है और कितना रखेंगे यह। इनके तमाम रिश्तेदारों के नाम भी अचल संपत्ति है। तो जो केंद्रीय जांच ब्यूरो 2017 से जांच कर रहा है, 2016 में उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, लटकाते जाओ, लटकाते इतना लटकाओ कि तब तक बेचारे वो लोग बासी हो जाएंगे। जो असली लोग हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही इनके साथ 10 लोगों पर और भी अपराध पंजीकृत हुआ है, जिन लोगों ने अवैध ढंग से खनन पट्टा लिया है और नवीनीकरण कराया है। दोस्तों, डीएम सत्येंद्र सिंह का हश्र क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन जो हमारी लचर व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, और जो चलता रहेगा, ऐसे ही जांच चलती रहेगी, बयान होता रहेगा और होते कितना समय लगेगा। एक पीसीएस अफसर के खिलाफ हमने भी जांच कराया था। उन्होंने सोलर लाइट के मामले में 66 लाख कुछ रुपए का था। बहुत लिखा पढ़ी किया, लिखते करेगा कौन जांच तो वही करेंगे जो उसके भाई हैं, सहोदर भाई हैं। तो ऐसे करते लेकिन मैंने इनसे लोकायुक्त से पूछा, लोकायुक्त अगर औकात हो, हमारी बात सुन रहे हो, तो उप लोकायुक्त ने जवाब दिया कि हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? मालिक पूछ रहा है, नहीं बताओगे? मैंने पूछा था इतने समय से इतने समय के बीच किन आईएएस, किन आईपीएस, किन मिनिस्टर और इन लोगों पर जांच की गई, और वह जांच रिपोर्ट दे दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं जांच रिपोर्ट, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि सब खेल में शामिल हैं।
कौन से मामले ऐसे हैं? आरटीआई में जो सूचनाएं लोकसभा को दी जा सकती हैं, जो विधानसभा को दी जा सकती हैं, जो राज्यसभा को सूचनाएं दी जाएंगी, उसको प्राप्त करने का आम आदमी भी अधिकार रखता है। हम पैसे दे रहे हैं, एक पेज का 2 रुपया तुम्हें देंगे, हमें उसका फोटो स्टेट करा के दे दो। हम भी तो जाने, देश के नागरिक हैं, नहीं जानेंगे कि किन किन लोगों पर तुमने जांच किया है, लेकिन नहीं बताएंगे। यह गंदे लोग हैं। मेरे पास कभी अभिलेख होगा और मैं उसमें दिखा दूंगा कि दास्तान संघर्ष में कभी दिखाऊंगा खोज करके, तो अभिलेख है, मैंने लिखा पढ़ी किया, राज्य सूचना आयोग में गया होगा। क्या आयोग में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन हुजूर लोगों के रिश्तेदार हैं, सभी के चहेते लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का कार्यकर्ता आयुक्त बन जाएगा साहब, उनको आयुक्त बना करके बैठा दीजिए, वो लाखों रुपए वेतन भत्ता और गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा। यह है, यह केवल पूर्ववर्ती सरकारों का नहीं है, वर्तमान सरकार का भी यही है। बताइए ना, इनके कार्यकर्ताओं को छोड़ करके रेलवे में सलाहकार बन जाएंगी। एक मतलब रेलवे के मामले में जो कुछ नहीं जानता वह सलाहकार बन जाएगा। चलो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। यह सत्येंद्र सिंह जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं, उनके गंदे कृत्य और गंदे कारनामे को अपने छोटे से चैनल ब्रजभूषण BBM वर्ल्ड, ब्रजभूषण मार्कंडेय से दिखाते हुए ऐसे लोगों को दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा, और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब भी होने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।